राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, वो किसी भी सरकार के गलत कदम का फौरन विरोध करती है। ये बात तो भले लोहिया जी ने देश की जनता के लिए कही थी, लेकिन आज जो सामने आया, विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी बिल्कुल उसी अपेक्षित भूमिका में नजर आ रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष से राहुल गांधी का डीएम यानी दलित मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा प्रयोग बताता है। देखिए कैसे 2027 की जब हम बात करते हैं तो ये प्रयोग कैसे और क्या नजर आता है। संभल हिंसा के बाद वहां जाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, आपको याद होगा, खूब बवाल मचा था, लेकिन रोक दिया गया राहुल गांधी को। उसके बाद राहुल गांधी ने दूसरा तरीका खोजा। क्या रोके जाने पर दिल्ली बुलाकर खुद पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। 4 मुस्लिम लड़के जिनकी मौत हुई थी उनके परिवारों को। अब ऐसे में वो मुस्लिम हितैषी होने का मैसेज दे रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों को साधने की कोशिश के तहत ये कदम है। दूसरा देखिए, हाथरस की बात जब करते हैं तो गैंगरेप पीड़ित बेटी के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की, खुद हाथरस पहुंचे, अचानक पहुंचे राहुल गांधी और सरकार पर उन्होंने सीधा सीधा वादा खिलाफी का आरोप लगाया। यहां क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, तो विपक्ष के अनुसार, विपक्ष का सत्ता पक्ष बीजेपी दलितों के साथ खड़ा होने का वो मैसेज दे रहे हैं और ऐसे में ये बन जाता है राहुल गांधी का डीएम प्रयोग यानी दलित मुस्लिम। और दलित मुस्लिम को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश के तहत उनकी ये तमाम कवायदे देखने को मिल रही हैं। डीएम साथ आए तो 27 में पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये बिल्कुल एक बड़ा जनाधार इस रूप में सामने आ सकता है और इंडिया गठबंधन को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब यूपी में ये जो दलित मुस्लिम वोट बैंक है, ये समीकरण, ये क्यों जरूरी है 2027 के भी लिहाज से अगर हम समझे तो कितनी अहमियत रखता है, आइए आपको जल्दी से ये मैं समझा देती हूं। कुल मिलाकर के वोट परसेंट के हिसाब से देखिए, दलित मतदाता यहां पर 21% आते हैं, मुस्लिम 19%, पिछड़े 40%, सवर्ण अन्य जातियां कुल मिलाकर के 20% आती हैं। दलित और मुस्लिम अगर आप यहां पर साथ में जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर आंकड़ा देखिए बैठ जाता है 40% का, जो एक बड़ा वोट बैंक है। अगर साथ आ जाए तो जाहिर तौर पर यूपी में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। अब दोनों ही यानी दलित और मुस्लिम, हम आपको सबसे पहले तो अब ये दिखाते हैं मुस्लिम वोट बैंक कितनी अहमियत रखता है, इसको भी समझिए। कुल मिलाकर के आप जानते हैं 403 विधानसभा सीटें आती हैं, उसके लिहाज से मैं आपको समझाती हूं। देखिए 143 विधानसभा सीटें ऐसी, 20% जहां पर मुस्लिम आबादी है, इनमें से 30 सीटें ऐसी 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी आती है, 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 40% मुस्लिम आबादी और 70 सीटें जहां पर 20 से 30%, यानी असम, केरल, पश्चिम बंगाल के बाद एक तो सबसे ज्यादा मुस्लिम यूपी से और 286 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ा असर करता है और इस लिहाज से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। अब अगले वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक की भी बात कर लेते हैं, जिस पर मायावती हमेशा से उनका दावा रहा है। 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ओबीसी के बाद दलित सबसे बड़ी आबादी है। ओबीसी की आबादी कितनी है, तो 52% के करीब ओबीसी की आबादी आती है, जबकि दलितों की आबादी की बात करें तो यह यूपी में 20 से 22% है। अब देखिए इसमें थोड़ा ब्रेकेज देखिए, 14% जाटव, 8% गैर जाटव और संपूर्णता में अगर आप बात करें तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 54% जाटवों की संख्या है और दलितों की 66 उपजातियां भी यूपी से आती हैं। इसके साथ साथ यह भी जान लीजिए कि 42 जिलों में दलित 20% से ज्यादा है। इतनी ज्यादा अहमियत है इनकी। इस वक्त यूपी में बीएसपी के इसी दलित वोट बैंक में बड़े स्तर पर जो बिखराव हुआ है, उसे देखते हुए सियासी पार्टियों में दलित वोट बैंक की छीना झपटी मची हुई है। तस्वीर साल 2020 के दिसंबर महीने की है, जब हाथरस की बेटी के साथ बर्बरता हुई थी, जहां राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथरस जाने के लिए निकल गए थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। उस दौरान भी राहुल ने कहा था कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर 4 दिसंबर 2024 की है तो दूसरी आज यानी 12 दिसंबर 2024 की। इन 2 तस्वीरों में ही उनके डीएम प्लान की झलक देखने को मिलती है। संभल में वो मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवार से मिलने निकले थे, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में वो हाथरस में बर्बरता का शिकार हुई दलित बेटी के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिसको लेकर कुछ राजनीतिक पंडित इसे राहुल के दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश करार दे रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष भी लगातार ये नैरेटिव सेट करने में लगा कि राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के खोए जनाधार को पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस पार्टी के जो पार्टी कभी कह रही थी कि हम जो है वो गठबंधन का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। आज जो है वो उनको ये जो इंडिया ब्लॉक है
इनके जो कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को जो है वो फॉलो करने के बजाय ब्लॉक करने में ज्यादा लगा हुआ है। तो पहले तो ये तय करें कि जो इनके प्रति अविश्वास है समाज में समाज के साथ साथ उनके साथियों में। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ा। यही वजह रही कि यूपी में इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी को करारा डेंट लगा। लेकिन अब राहुल मुस्लिमों के साथ साथ दलित वोट बैंक को भी पार्टी के साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रहे हैं, ताकि 2027 में यूपी की सत्ता में कांग्रेस की भी दावेदारी मजबूत हो सके। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। इस देश में गरीब कौन है मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग। पिछले कुछ सालों में राहुल की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी। जनता के बीच जाकर सीधा संवाद करना, उनके सुख दुख में उनके साथ जुड़ना, इसने न सिर्फ उनकी छवि को मजबूती दी है, बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मुस्लिम वोट बैंक, जो मुलायम सिंह के जमाने में समाजवादी पार्टी का कोर हिस्सा था, वो राहुल के आने से कांग्रेस की तरफ रुख करता नजर आता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका मुस्लिमों के साथ खड़ा होना। वही मायावती से खिसका दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहा। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल और अखिलेश दलित और मुस्लिम को साथ लाने में कामयाब होते हैं, तो इसका सीधा फायदा 2027 में इंडिया गठबंधन को होगा। इन सब के बीच एक बात सबसे अहम है, वो ये कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर आक्रामक हो रही है और जिस तरह से बटोगे कटोगे एक है तो सेफ है नारे बुलंद हो रहे हैं, उससे हिंदू मतदाताओं में जातीय आधार पर विभाजन करवा पाना सपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। तो राहुल गांधी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। यूपी में राहुल गांधी के सामने हालांकि चुनौतियां भी बहुत सारी, ढेर सारी चुनौतियों का अंबार एक तरीके से नजर आता है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए, पार्टी के जनाधार को सबसे पहले मजबूत करना, जो इस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आता है। इसके अलावा बूथ से लेकर जिला स्तर पर संगठन की मजबूती को लेकर काम करना, जबरदस्त रूप से काम करना होगा। विश्लेषक भी ये मानते हैं कांग्रेस को। साथ ही मुस्लिम दलित वोट बैंक को एकजुट रखना राहुल गांधी की कोशिश दिखती भी है, लेकिन अखिलेश यादव के रहते ऐसा संभव कम नजर आता है। और इंडिया गठबंधन 27 तक बना रहेगा या नहीं, इस पर भी दावे से कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। इसके साथ साथ देखिए, बीजेपी के हिंदू एकता फॉर्मूले की काट ढूंढना, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसने विपक्ष को परेशान कर रखा है, और सहयोगियों से तालमेल बनाए रखना भी, क्योंकि गाहे बगाए खटपट दिखती है और राहुल जानते हैं यूपी के लिहाज से इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही है। लेकिन 27 में वक्त है और राहुल के ये कदम यूपी में कांग्रेस की काया कितनी पलट पाएंगे, इस पर फिलहाल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। हालांकि ये सियासी बात हुई, लेकिन कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ऐसे में इंसाफ की बात करना बनता है, जो कर रहे हैं राहुल गांधी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।